हेलो दोस्तों, सोच कर देखिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज आई, शुरू में छोटी लगी, लोगों ने कहा अरे ये क्या बदल देगी दुनिया को, और फिर देखते ही देखते वही चीज पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बदल गई। यही तो है डिसरप्टिव इनोवेशन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने बिजनेस, टेक्नोलॉजी और हमारे रोजमर्रा के जीवन तीनों को ही रीडिफाइन कर दिया। ये शब्द दिया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टेंसन ने। मतलब अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी या सर्विस जो शुरुआत में छोटी, सस्ती और थोड़ी ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री को ही हिला देती है। अब इस आइडिया को समझते हैं हम कुछ उदाहरणों के साथ। सबसे पहले ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स को हम देख सकते हैं। 2004 में ब्लॉकबस्टर दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी थी, जिसके लगभग 9000 स्टोर्स थे, अरबों का मुनाफा था। तभी नेटफ्लिक्स आया, एक छोटा सा मॉडल लेकर, डीवीडीज बाय मेल। ब्लॉकबस्टर ने इसका मजाक उड़ा दिया, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग लॉन्च किया और कुछ ही सालों में लगभग 2010 तक ब्लॉकबस्टर जो है वो दिवालिया हो गया। वो दिवालिया क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस बदलाव को नहीं पहचाना जो कि उस समय की मांग थी। अब चलते हैं मोबाइल फोन्स की दुनिया में। जैसे कि 2007 से पहले मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया या ब्लैकबेरी हुआ करता था, जो कि स्टेटस सिंबल भी हुआ करते थे। और तभी एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन, जिसने फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट को एक ही डिवाइस से जोड़ दिया। नतीजा, कुछ ही सालों में नोकिया और ब्लैकबेरी इतिहास बन गए और आईफोन बन गया स्मार्टफोन रेवोल्यूशन का बेंचमार्क। ठीक ऐसा ही बदलाव हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आया, जिसमें उबर और ओला के साथ आया। टैक्सी सर्विसेज पर हम देख सकते हैं सालों से यूनियन का ही कंट्रोल रहा, लेकिन उबर और ओला जैसी एप्स ने सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब राइड बुकिंग्स आसान हो गई, साथ ही साथ जो प्राइसिंग थी वो भी ट्रांसपेरेंट हो गई और सर्विस इंस्टेंट हो गई। टैक्सी इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। इसी तरीके से हम देख सकते हैं हमारी पेमेंट्स का भी जो मेथड है उसमें किस तरह से बदलाव आया है। इंडिया में जो यूपीआई रिवोल्यूशन, हम उसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। 2016 में जब यूपीआई लॉन्च हुआ, उससे पहले हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और कैश का ही बोलबाला हुआ करता था। उसी का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल भी किया करते थे। और जो वीजा थे, मास्टर कार्ड थे, ये ग्लोबल जायंट हुआ करते थे। लेकिन यूपीआई ने पेमेंट्स को बना दिया इंस्टेंट, फ्री और एक्सेसिबल। आज हर महीने भारत में 14 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, इतना कि ग्लोबल जायंट्स तक दबाव महसूस कर रहे हैं। तो डिसरप्टिव इनोवेशन की खासियत क्या है? ये शुरुआत में सस्ती और सिंपल लगते हैं। बड़े प्लेयर्स इसे जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी मार्केट बदल जाती है। इतिहास इस बात पर अडिग है कि जो अडेप्ट करते हैं वो सरवाइव करते हैं, जो इग्नोर करते हैं वो मिट जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होगा? एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक या कुछ ऐसा जो अभी हमने सोचा भी नहीं? सोचिए, शायद अगला बड़ा बदलाव अभी आपके दिमाग में पल रहा। इसी तरह की जानकारियों से जुड़ने के लिए हिवाली लेंस से जुड़िए। धन्यवाद।